अकबर और बीरबल की चार बातें। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में सवाल किया, बीरबल, इस दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है, सबसे कड़वी चीज क्या है, सबसे तेज चीज क्या है और सबसे भारी चीज क्या है। सारे दरबारी चुप रहे। बीरबल बोला, सबसे मीठी है जुबान, क्योंकि अच्छे शब्द किसी का भी दिल जीत लेते हैं। सबसे कड़वी है वही जुबान जब हम बुरे शब्द बोलें। सबसे तेज है विचार, क्योंकि पल भर में कहीं भी पहुंच जाते हैं। सबसे भारी है कर्ज, जो इंसान को झुकाए रखता है। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम हर बार दिल जीत लेते हो। दो सोने की ईंट। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे ऐसा कोई काम करके दिखाओ जिससे मेरी एक ईंट सोने की बन जाए। बीरबल ने सोचा और अगले दिन एक गरीब बूढ़े आदमी को दरबार में बुलाया। उस बूढ़े ने अपनी परेशानी बताई, उसे रहने को घर नहीं है। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां सोने की ईंट रखी है महाराज, वही जगह इस बूढ़े को रहने के लिए दे दीजिए। गरीब की मदद करेंगे तो आपको असली सोने का सुकून मिलेगा। वही असली सोने की ईंट है। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। तीन गधा कौन? एक दिन अकबर मजाक में बोले, बीरबल, तुम तो मुझे गधा कहते हो। बीरबल झट से बोला, जहांपना, मैं कभी ऐसा कैसे कह सकता हूं, लेकिन अगर मैं गधे पर बैठा हूं तो लोग यही सोचेंगे कि गधा कौन है, ऊपर वाला या नीचे वाला। दरबार में सब हंस पड़े और अकबर भी मुस्कुरा दिए। चार बीरबल की खीर। एक बार अकबर ने सोचा कि बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लें। उन्होंने बीरबल को कहा, एक ऐसी खीर बनाओ जिसमें दूध, चावल और चीनी का इस्तेमाल ना हो। बीरबल ने जंगल से खजूर, नारियल और आम लाए। उनसे खीर जैसी मिठाई बना दी। अकबर ने खाया तो बोले, वाह, बिना दूध और चीनी की खीर भी इतनी स्वादिष्ट हो सकती है। बीरबल बोला, जहांपना, बुद्धि और मेहनत मिल जाए तो हर चीज आसान हो जाती है। आधा हकीम आधी मौत। एक दिन दरबार में चर्चा हो रही थी कि कौन सबसे खतरनाक होता है। किसी ने कहा सैनिक, किसी ने कहा दुश्मन। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम बताओ। बीरबल बोला, जहांपना, सबसे खतरनाक है आधा हकीम और आधा पुजारी। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, वो कैसे? बीरबल ने समझाया, आधा हकीम इंसान को गलत इलाज देकर मौत के मुंह में धकेल देता है और आधा पुजारी इंसान को गलत राह पर ले जाकर जीवन बर्बाद कर देता है। अकबर जोर से हंसे, वाह बीरबल, तुम्हारी बात में गहरी सच्चाई है। दो कौए गिनना। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, दिल्ली में कितने कौए हैं? बीरबल ने झट जवाब दिया, जहांपना, दिल्ली में 50,356 कौए हैं। अकबर हंसते हुए बोले, अगर ज्यादा या कम हुए तो? बीरबल बोला, जहांपना, अगर ज्यादा है तो पड़ोसी राज्यों से रिश्तेदार मिलने आए हैं, और अगर कम है तो कुछ रिश्तेदार बाहर घूमने गए हैं। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। तीन दरबार में गंध। एक बार अकबर ने बीरबल से मजाक में कहा, बीरबल, तुम इतने होशियार हो तो बताओ, इस दरबार में कौन सा आदमी सबसे ज्यादा गंदगी फैलाता है? बीरबल ने चालाकी से कहा, जहांपना, सबसे ज्यादा गंध तो आपकी जूतियों से आती है। अकबर चौंक गए। क्या कहा? मेरी जूतियों से? बीरबल बोला, हाँ, क्योंकि सब दरबारी रोज आपके कदमों में सिर झुकाते हैं, इसलिए असली गंध तो आपके जूतों में ही जाती है। अकबर पहले गुस्से में हुए, फिर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम तो हमेशा उल्टा कर देते हो, लेकिन मजा भी वही आता है। चार बिना सिर का आदमी। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे दरबार में बिना सिर वाला आदमी चाहिए। सब दरबारी परेशान हो गए, ये कैसे होगा? बीरबल बाहर गए और एक किसान को ले आए। अकबर बोले, इसका सिर तो है। बीरबल ने कहा, जहांपना, ये बेचारा किसान दिन रात मेहनत करता है, पर दिमाग से कभी सोचा ही नहीं कि उसकी मेहनत की असली कमाई कहाँ जा रही है। बिना सोच समझ वाला आदमी ही तो बिना सिर का होता है। अकबर मुस्कुरा दिए, तुमने तो कहावत को हकीकत बना दिया। सजा किसे मिलेगी? एक बार अकबर दरबार में बैठे थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, अगर मैं गलती कर दूं तो मेरी सजा किसे मिलेगी? बीरबल बोला, जहांपना, आपकी सजा आपके मंत्रियों को मिलेगी। अकबर चौंक गए, ये कैसे? बीरबल बोला, क्योंकि राजा तो भगवान का रूप माना जाता है। भगवान कभी गलत नहीं हो सकते। अगर राजा से गलती हो रही है तो इसका मतलब है कि मंत्रियों ने राजा को सही सलाह नहीं दी, इसलिए सजा उन्हीं की बनती है।
अकबर हंस पड़े। बीरबल, तुमने तो अपनी जान बचा ली। दो आधी रात का सवाल। एक रात अकबर ने बीरबल को अचानक बुला लिया। उन्होंने पूछा, बीरबल बताओ दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है। बीरबल ने जवाब दिया, जहांपना सबसे कीमती चीज है समय, क्योंकि खोया हुआ धन, दौलत, दोस्ती सब लौट सकता है, पर एक बार बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। अकबर गंभीर हो गए और बोले, तुम सही कहते हो, मुझे अब से अपने समय का और सही उपयोग करना चाहिए। 3 गधे की गिनती। एक दिन अकबर और बीरबल गांव जा रहे थे। रास्ते में किसान अपने गधे गिन रहा था। अकबर बोले, बीरबल ये किसान बहुत मूर्ख है, गधे गिनने की क्या जरूरत। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना गधे गिनना तो ठीक है, असली मूर्ख तो वो होता है जो गधों को इंसानों के बीच गिनता है। अकबर पहले समझे नहीं, फिर ठहाका मारकर हंस पड़े। 4 सबसे बड़ा मूर्ख। एक बार अकबर ने दरबार में पूछा, बीरबल बताओ इस शहर का सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। बीरबल बोले, जहांपना अभी तुरंत बताता हूं। वो दरबार से बाहर गए और थोड़ी देर बाद किसी आदमी को पकड़कर ले आए। अकबर ने पूछा, ये क्यों मूर्ख है। बीरबल ने कहा, ये आदमी अपने घर से आपको देखने निकला था, पर भूल गया कि उसका अपना काम क्या था। जो आदमी अपनी रोजी रोटी छोड़कर सिर्फ दूसरों को देखने में वक्त गंवाए, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े। बीरबल तुम्हारी बुद्धि का कोई जवाब नहीं। अकबर, बीरबल और ऊंट का न्याय। एक बार दरबार में 2 व्यापारी झगड़ते हुए आए। दोनों के पास एक एक ऊंट था, लेकिन समस्या ये थी कि एक ऊंट के बच्चे पर दोनों अपना हक जता रहे थे। पहला व्यापारी बोला, जहांपना ये बच्चा मेरे ऊंट का है, मेरी ऊंटनी ने इसे जन्म दिया है। दूसरा बोला, नहीं महाराज, बच्चा मेरी ऊंटनी का है, इसने इसे चुराया है। अकबर उलझ गए। दोनों ऊंटनियां बच्चे को सूंघती थी और बच्चा भी दोनों के पास जाता था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि सच्चा मालिक कौन है। बीरबल की चाल। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना असली मां कौन है ये पता लगाने का एक तरीका है, मैं कल इसका फैसला कर दूंगा। अगला दिन बीरबल ने आदेश दिया कि बच्चा दरबार के बीच में छोड़ा जाए और दोनों ऊंटनियों को अलग अलग कोनों में बांधा जाए। फिर बच्चा छोड़ दिया गया। बच्चा पहले इधर उधर घूमता रहा, फिर धीरे धीरे एक ऊंटनी की तरफ भागा और उसकी थन पकड़कर दूध पीने लगा। बीरबल बोले, जहांपना यही असली मां है। अकबर ने पूछा। अकबर ने कहा, लेकिन बीरबल ये तो बच्चा किसी भी ऊंटनी का दूध पी सकता था, तुम इतने निश्चित कैसे हो गए। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपना बच्चा सीधा उसी ऊंटनी की तरफ गया जो उसकी असली मां थी। दूसरी ऊंटनी बस उसके पीछे खड़ी देखती रही। ममता को धोखा नहीं दिया जा सकता। अकबर ने तुरंत बच्चे को असली मालिक व्यापारी को सौंप दिया और झूठ बोलने वाले को दंड दिया। फिर दरबार में घोषणा की, न्याय वही कर सकता है जो बीरबल जैसी बुद्धि और दिल रखता हो।